सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी विषय की शिक्षिका कक्षा 11 के कबीर दास के द्वारा रचित साखी नामक शीर्षक में रचित जो दोहे हैं उनका स्वस्वर वाचन एवं व्याख्यान बताऊंगी। बच्चों, हम कुछ और कबीरदास जी के बारे में चर्चाएं कर लें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कबीरदास एक उच्च कोटि के संत थे। वो जो भी कुछ बोलते थे वह खराब बोलते थे। साखी का मतलब ही होता है साक्षी, यानी कि साक्षात्कार, जो हम स्वयं माने, जिसको सत्य माने वही साक्षी माना जाएगा। कबीरदास जी हिंदू और मुस्लिम दोनों ही उनके अनुयायी थे और वह दोनों के विषय में आलोचना किए थे। उन्होंने हिंदुओं के विषय में बोला कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, आ घर की चाकी कोई न पीसे पीस खाए संसार। घर की चाकी कोई न पूजे पीस खाए संसार। इसी प्रकार से उन्होंने मुस्लिमों पर भी कठोराघात किया था और कहा था कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। उनके कहने का मतलब यह था कि यदि हम पत्थर पूजने से ईश्वर की प्राप्ति होती है और यदि हमारे चिल्लाने से मेरे अल्लाह मिलते हैं तो यह सही नहीं है। उसका उन्होंने बड़े ही खरे तौर से व्याख्या दिया था। अनेकों उन्होंने इस प्रकार की बातें कही और यही शायद कारण था कि लोग उनको सत्य माने और उनके हिंदू और मुस्लिम बहुत भारी संख्या में उनके अनुयायी हुए। बहुत सारे लोग उनको अपना गुरु मानने लगे। तो बच्चों, अब हम आगे देखेंगे। आज का जो साखी के जो दोहे हैं उसका स्वस्वर वाचन करेंगे। आप अपने साथ पुस्तक रखेंगे और ध्यान देंगे। तू चिंता तो हरि नहीं, तो कबीर सूता क्या करे, काहे न देखी जागी, जाके संग ते बिछुड़ा, ताही के संग लागी। कैसो कही कही कुकिए, ना सोइए असराय, रात दिवस के कुकड़े, कबहू लगी पुकार, कबीरा कबहू लगी पुकार। तो बच्चों अब ध्यान देंगे। कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जागी, जाके संगते बिछुड़िया, ताही के संग ला। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम क्यों सो रहे हो? तुम क्यों नहीं अपना अस्तित्व जान रहे हो कि तुम कौन हो? क्यों नहीं अपने ज्ञान के द्वारा अपने आत्मा को उजागर कर रहे हो, अपने आत्मा का साक्षात्कार कर रहे हो? क्योंकि तुम जो आत्मा, जो परमात्मा है, उसी का एक अंश तुम आत्मा हो। जाके संग ते बिछुड़िया, ताही के संग लाग। तुम उस परमात्मा से बिछुड़ गए हो और तुम्हारा, जब तुम परमात्मा से बिछुड़ गए हो तो इस माया मोह के चक्कर में आकर के फंस गए हो। जब तुम हरि भक्ति करोगे, भजन करोगे, तो उसी के माध्यम से तुम पुनः उस परमात्मा में विलीन हो जाओगे, मोक्ष को प्राप्त करोगे और तुम इस माया मोह से छुटकारा पा जाओगे। दूसरे का आप देखेंगे बच्चों कि कैसो कही कही कुकिए, ना सोइए असरार, रात दिवस के कुकड़े, कबहू पड़ी पुकार। कबीरदास जी कहते हैं कि कैसो कही कही कुकिए, कि बार बार प्रभु का स्मरण करिए, बार बार प्रभु का नाम जपिए। किस प्रकार? जैसे कोयल कू कू की आवाज़ सदैव निकालती रहती है। ना सोइए असरार, और असरार होकर के आलस्य करके रात भर दिन भर सोइए नहीं। आप सदैव आलस्य छोड़ करके प्रभु के नाम का स्मरण करिए। रात दिवस के कुकड़े, कबहू लगे पुकार। जब आप रात और दिन आप प्रभु का भजन करेंगे, प्रभु में ध्यान लगाएंगे, उस निराकार ईश्वर की उपासना करेंगे, तो कभी तो आपकी पुकार उस परमपिता परमेश्वर के पास जाएगी और वह आपकी जो समस्या है, जो आपकी परेशानी है, उसका वह निवारण करेगा और आपके अंदर भक्ति भाव भर करके आपको इस मोह माया के चक्कर से छुटकारा दिलाएगा। बच्चों, अब इसमें हम
देखते हैं, मैं आपको एक बार ये बता देती हूँ कि जितना भी यह है यह उपदेशात्मक है और इसमें शांत रस हुआ है। सारे जितने भी साखी हैं सब में शांत रस प्रयोग हुआ है। और दोहा यह आपको दिखाई दे रहा है। भाषा आप देख ही रहे हैं और ये भाषा आपकी पंचमेल खिचड़ी है, सब पता है। अब हम लोग इसमें अलंकार ढूंढते हैं। दिया है कि कबीरा सूता क्या करे काहे न देखी, जाग जाके संग बिछुड़िया ताके संग लाग। इसमें आपका एक के द्वारा दूसरी बात कही गई है, इसलिए यहाँ अन्योक्ति अलंकार है। दूसरे में आप देखेंगे कैसो कही कही कूकिए, क और क की आवृत्ति 3 बार हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। दूसरा आप देखेंगे कि कही कही, इसी में लिखा हुआ है कही कही, यानी कि 2 बार एक शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है, अतः यहाँ आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब बच्चों अगले दोहे का हम लोग वाचन ससुर वाचन करेंगे। लंबा मार्ग दूरी घर, बिकट पंथ बहुमार, कहो संत क्यों पाइए, दुर्गम हरि दीदार। यह तन जरो मशी करो, लिखो राम का नाम, लेखड़ी करो करंक की, लिख लिख राम पठाओ। कबीरा लिख लिख राम पठाओ, कै बिरहिन को मीच दे, कै आपा दिखलाए, 8 पहर का दाजड़ा, मोसे सहा न जाए, मोसे सहा न जाए। बच्चों अब इसमें देखेंगे आप लंबा मार्ग दूरी घर। कबीरदास जी कहते हैं कि जो प्रभु को प्राप्त करने की, जो निराकार ईश्वर को प्राप्त करने का जो मार्ग है वह बहुत लंबा है, बहुत लंबा मार्ग है, और जो उनका घर है वह बहुत ही दूर है। विकट पंथ बहुमार, और रास्ते में बहुत सारी बाधाएं हैं, कहो संत क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। कि किस प्रकार से संत को यह सोचना है, जब आप संगत में जाएंगे, संतों की संगत में जाएंगे तो तब आपको दुर्लभ हरि दीदार, उस दुर्लभ प्रभु का दीदार प्राप्त होगा। इस प्रकार बच्चों आपको दुर्लभ ये इसमें बता रहे हैं कि लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, की बहुत लंबा मार्ग है और बहुत ही क्लिष्ट है, अर्थात मोह माया हमें रास्ते में बहुत भटकाएगी। जब हम एकनिष्ठ होकर के एक अच्छे संत, एक अच्छे गुरु के शरण में जाएंगे, तब जा कर के हमें निराकार ईश्वर की प्राप्ति होगी। अगला देखेंगे बच्चों, यह तन जरो मसी करो, लिखो राम का नाम, लेखड़ी करू करंक की, लिख लिख राम पठाओ। कबीरदास जी कहते हैं कि यह तन जरो मसी करो, मैं अपने इस शरीर को साधना के द्वारा जला देना चाहता हूँ, साधना के द्वारा जला देना चाहता हूँ, और मसी करो, और उसको मैं स्याही बना दे, जो जल के जो जला करके जो राख होगा उसको मैं स्याही बना देता हूँ। लेखड़ी करूँ कलंक की, और जो मेरी हड्डी शेष और शेष बची रहेगी उसको मैं लेखनी बनाऊँगा, उसको मैं लेखनी यानी कि कलम बनाऊँगा। लिखो राम का नाम, और उससे मैं राम का नाम लिखूँगा। लिख लिख राम पठाऊँ, और राम का नाम लिख लिख करके मैं पठाऊँगा कि कभी तो मेरे प्रभु को, मेरी उस पत्र को पढ़ेंगे और मेरे बारे में सोचेंगे और मेरी सारी समस्याओं का निदान करेंगे। एक बार पुनः देखेंगे कि यह तन जरो मसी करो, ये मैं इस शरीर को जला करके राख बनाऊंगा, जो राख रहेगा उसको मैं स्याही के रूप में प्रयोग करूंगा, और जो मेरी अस्थियां अवशेष रहेंगी उसको मैं लेखनी अर्थात कलम बनाऊंगा, और उस कलम से मैं अपने प्रभु श्री राम, कहने का मतलब अपने ब्रह्म का नाम लिखूंगा, और लिख करके मैं उसे भेजूंगा, और कभी तो मेरे प्रभु यानी मेरे निराकार ईश्वर मेरे बारे में सोचेंगे और मेरे उस लेखनी को पढ़ेंगे और मेरी समस्या का निदान करेंगे। अगला आप देखेंगे बच्चों, कै बिरहिण को मीच दे, कै आपा दिखलाए, 8 पहर का दाजड़ा, मोसे सहा न जाए। कै बिरहिण को मीच दे, कि कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके विरह में बहुत परेशान हो गया हूँ, अतः आप मुझे
या तो मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए या आप दिखाइए मुझे अपना साक्षात्कार, अपना दर्शन कराइए। 8 पहर का दाजड़ा मुँह से सहा न जाए। मुझे 8 पहर का जो मैं आपका दाजड़ा दिन और रात, यानी कि 4 पहर दिन में और 4 पहर रात में, 8 पहर जो होता है इसका जो दाजड़ा है, जो ये परेशानी है, ये मुझसे सहा नहीं जा रहा है। मैं रात दिन आपके विरह में परेशान हो रहा हूँ। तो बच्चों अब हम इसके काव्यगत सौंदर्य पर ध्यान देंगे। भाव पक्ष के अंतर्गत आप लिख सकते हैं कि पहले आप बच्चों आप प्रसंग देखेंगे। प्रसंग के अंतर्गत आपका यह है कि इसमें ये जो दिया है लंबा मार्ग दूरी घर बिकट पंथ बहुमार्ग, कि इसमें प्रभु के मार्ग में जाने की अनेक बाधाओं का वर्णन किया गया है कि माया मोह में ग्रसित व्यक्ति प्रभु के मार्ग में जा नहीं सकता। दूसरे का आप यह देखेंगे कि यह तंजरो प्लस करो, कि इसमें प्रभु अपने साधना के बारे में, कबीरदास जी अपनी साधना के बारे में बताते हैं। तीसरे में आप देखेंगे कि प्रभु के विरह का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया गया है। अब आप इसको देखेंगे, भाषा इसकी सभी की भाषा पंचमेल खिचड़ी है, सुधक्कड़ी है मान सकते हैं। और ये जो आपका दोहा छंद में लिखा गया है। अब आप इसके ये अलंकार को देखेंगे कि लंबा मार्ग दूर घर बिकट पंथ बहुमार, कहो संत क्यों पाइए दुर्लभ। इसमें आपका अन्योक्ति अलंकार है, चूँकि इसमें एक से दूसरे की बात कही जा रही है। दूसरा आपका है यह लिख लिख, जो यहाँ आप देखेंगे इसमें पुनरुक्ति प्रकाश है। और फिर 8 पहर का माजड़ा, यह एक लोकोक्ति है। बच्चों इस प्रकार मैंने कुछ दोहे का सस्वर वाचन व्याख्यान बताया। अगले वीडियो में मैं पुनः आपको अगले दोहे के व्याख्यान के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए साधुवाद।